नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में देश भर में किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना है। देखिए दोस्तों, अब धीरे धीरे गंगा के मैदानी भागों पर बारिश की संभावनाओं में कमी आने की आशंका है। इसके पीछे का कारण यह है कि दोस्तों मानसून की अक्षय रेखा मध्य भारत की तरफ शिफ्ट हो चुकी है, जिसके चलते 2 जुलाई के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है और मध्यम से भारी बारिश होने की आशंका। मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के अधिकांश भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से भारी बारिश का दौर देखा जाएगा। इधर हम पूर्वी भारत की तरफ देखें तो पूर्वी भारत के भागों पर लो प्रेशर सिस्टम एक्टिव है, जिसके चलते झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है और बिहार के कुछ भागों पर हल्की वर्षा होने की आशंका 2 जुलाई के दिन देखी जा सकती है। 3 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 3 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। 3 जुलाई के दिन दोस्तों मौसम में मेजर परिवर्तन यह है कि लो प्रेशर सिस्टम दोस्तों मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों पर पहुंच चुका है, जिसके चलते देखा जाए तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और बिहार के अधिकांश भागों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की आशंका है। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर और राजस्थान के अधिकांश भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। तेज बारिश होने की संभावना इन भागों पर दूर दूर तक देखी नहीं जा सकती है। पर्वतीय क्षेत्रों पर भी व्यापक रूप से मानसूनी हवाएं पहुंच रही हैं, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ के आसपास के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश दोस्तों गरज चमक के साथ देखी जा सकती है 3 जुलाई के दिन। और लगातार दक्षिण भारत के भागों पर भी झमाझम बारिश का दौर देखने को मिलेगा। 4 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 4 जुलाई के दिन देखिए फिर से एक बार मौसम में परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। मानसून की अक्षय रेखा 4 जुलाई के दिन लो प्रेशर सिस्टम के साथ गंगा के मैदानी भागों पर शिफ्ट हो चुकी है, जिसके चलते मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। लगभग दोस्तों 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा गरज चमक के साथ देखी जा सकती है उत्तर भारत और मध्य भारत के क्षेत्रों पर। पूर्वी भारत के भागों पर भी इंटेंसिटी ऐसी लगातार देखी जा सकती है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की तरफ से मानसूनी हवाएं पहुंच रही हैं, जिसके चलते बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना 4 जुलाई के दिन देखी जा सकती है। हालांकि दक्षिण भारत के भागों पर बारिश की तीव्रता में कमी आने की आशंका है। 5 जुलाई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 5 जुलाई के दिन उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर कैसा मौसम रहेगा। देखिए 5 जुलाई के दिन पर्वतीय क्षेत्रों पर कोई भी एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है, जिसके चलते पर्वतीय भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। तेज बारिश होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। लगातार भारी बारिश का दौर उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर के भागों पर मध्यम से भारी बारिश गरज चमक के साथ देखी जाएगी, क्योंकि दोस्तों लो प्रेशर सिस्टम उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों पर बना हुआ है और पूर्वी भारत के भागों पर भी झमाझम बारिश का सिलसिला 5 जुलाई के दिन भी लगातार जारी रह सकता है। हालांकि देश के दक्षिणी भागों पर अभी कोई मौसमी सिस्टम एक्टिव नहीं है, जिसके चलते दक्षिण भारत के भागों पर मौसम साफ रहेगा। 6 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 6 जुलाई के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दक्षिण भारत की तरफ नजर डालें तो दक्षिण भारत के मुंबई, महाराष्ट्र के भागों को छोड़कर और जो निचले इलाके हैं कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, इन सभी भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। मुंबई, महाराष्ट्र और गुजरात के भागों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। लगातार उत्तर भारत और मध्य भारत के भागों पर भी व्यापक रूप से मानसूनी हवाएं पहुंच रही हैं, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के भागों पर झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखा जा सकता है। पर्वतीय क्षेत्रों पर एक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंचता हुआ नजर आ रहा है 6 जुलाई के दिन, जिसके चलते पहाड़ी भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है और हल्की बर्फबारी की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। 7 जुलाई के दिन देख सकते हैं कि दोस्तों आप सभी मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों पर स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण भारी वर्षा होने की आशंका है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर 50 से लेकर 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा की गतिविधियां 7 जुलाई के दिन देखी जाएगी। और थोड़ा सा मौसम में ये भी बदलाव रहेगा कि पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की आशंका है।
पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के भागों पर भी हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ भागों पर तेज बारिश होने की आशंका है। मानसून की अक्षरेखा अब दोस्तों धीरे धीरे मध्य भारत की तरफ एक्टिव है, जिसके चलते मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर मौसम काफ़ी ज़्यादा सक्रिय देखा जा सकता है। 8 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 8 जुलाई के दिन आप सभी देख सकते हैं कि निरंतर झमाझम बारिश का सिलसिला गंगा के मैदानी भागों पर देखा जा रहा है। इसके पीछे का कारण यह है कि पहले मैं वेदर सिस्टम समझा दूं। साइक्लोनिक सर्कुलेशन पंजाब के भागों पर सक्रिय है और मानसून की अक्षरेखा उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों से होते हुए झारखंड और छत्तीसगढ़ की तरफ पहुंच चुकी है, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अधिकांश भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। पूर्वी भारत के भागों पर बिल्कुल भी भारी वर्षा होने की आशंका नहीं है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। दोस्तों, तेज बारिश होने के आसार पूर्वी भारत के भागों पर दूर दूर तक देखे नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत के मुंबई, महाराष्ट्र के भागों पर झमाझम बारिश होने की आशंका है और जो निचले इलाके हैं, कोस्टल एरिया, कोंकण, गोवा से लेकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, इन सभी हिस्सों पर मुख्य रूप से मौसम साफ देखा जा सकता है। 9 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 9 जुलाई के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। 9 जुलाई के दिन देखिए, गंगा के मैदानी भागों से लेकर मध्य भारत तक बारिश की संभावनाओं में कमी आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लो प्रेशर सिस्टम जो पहले वाला था वो कमज़ोर पड़ चुका है, तो अब उसका प्रभाव देश भर के भागों पर बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा है, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है, लेकिन तेज बारिश होने की आशंका बिल्कुल भी नहीं है। पर्वतीय क्षेत्रों पर भी हल्की वर्षा होने की आशंका है और पूर्वी भारत की तरफ आप लोग देख सकते हैं कि भारी वर्षा होने की आशंका बिल्कुल भी नहीं है। निरंतर नमी वाली हवाओं के बीच गरज चमक के साथ तेज बारिश का दौर पूर्वी भारत के हिस्सों पर देखा जा सकता है। 10 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 10 जुलाई के दिन देश भर में फिर से एक बार मौसम में परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं। लगातार बंगाल की खाड़ी एक्टिव है और मानसून की अक्षरेखा हिमालय पर्वतों के तलहटी क्षेत्रों पर पहुंच चुकी है, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के भागों पर मध्यम से भारी बारिश गरज चमक के साथ देखी जाएगी। गुजरात, राजस्थान के अधिकांश भागों पर मौसम साफ रहेगा। साथ ही साथ पूर्वी भारत की तरफ देख सकते हैं कि झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखा जाएगा। और बिहार की तरफ देखें तो बिहार के भागों पर मुख्य रूप से 10 जुलाई के दिन मौसम साफ रहने के आसार हैं। 11 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 11 जुलाई के दिन धीरे धीरे बारिश की संभावनाओं में इजाफा हो रहा है उत्तर भारत और मध्य भारत के भागों पर। इसके पीछे का कारण यह है कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन गंगा के मैदानी भागों पर एक्टिव है और एक कमजोर साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वी भारत के भागों पर स्थिर है, तो मानसून की अक्षरेखा इन भागों पर सक्रिय है, जिसके चलते मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर के भागों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की आशंका 11 जुलाई के दिन देखी जाएगी। इसी के बीच कुछ भाग ऐसे रहने वाले हैं जिन भागों पर मौसम साफ रहेगा, जैसे कि राजस्थान और उत्तरी गुजरात के भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ देखा जा सकता है। बाकी पूर्वी भारत के भागों पर भी हल्की वर्षा हो सकती है। आप सभी लोगों से हम निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।